वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 का ये मामला था। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को, बल्कि मुश्किल बढ़ गई है। 2019 में कर्नाटक में जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, उस पर पुण्येश मोदी ने जो केस दर्ज कराया था, अब इस पूरे मामले में मानहानि केस में दोषी करार हुए हैं। अब क्या सजा मिलती है, आगे क्या होता है, ये देखना होगा। तो सजा के तौर पे क्या तय किया जाता है? क्या सिर्फ माफी मांगने से ये मामला खत्म हो जाएगा, कुछ निजी मुचलके जमा करने से खत्म हो जाएगा, या फिर सजा की कोई अवधि होगी? ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा बस इंतजार करना होगा और जिसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जानी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मोदी सरनेम को लेकर कई दफा कई नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को लेकर या फिर पीएम मोदी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, उसका असर देखिए अब कैसे हो रहा है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, प्रमुख नेता हैं, वो अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे का। जनक, दोषी करार दिए गए हैं राहुल गांधी, आगे क्या होगा? देखिए, कोर्ट ने अभी जो लोअर कोर्ट है उन्होंने इस मामले में, मानहानि के मामले में दोषी पाया गया है। तो दो धाराओं के तहत ये मामला दर्ज था, 499 और 500। उसकी महत्तम जो सजा है वो 2 साल की है। ऐसे में दो चीज़ें राहुल को फौरन करनी पड़ेगी, उनके वकीलों को रादर। एक तो पहले उन्हें जमानत लेनी होगी, क्योंकि 2 साल की सजा है, तो ऐसे में पहले जमानत लेनी होगी। और साथ में जो दूसरा जो बड़ा मामला है वो ये होता है कि उन्हें ये लोअर कोर्ट का जो मामला फैसला है उस पर सेशन कोर्ट में जो कन्विक्शन है उसको रोकना होगा। तो ये दो चीज़ें उन्हें फौरन करनी होगी और दोनों चीज़ें वो सेशन कोर्ट में होगी। लोअर कोर्ट में उनकी जो सज़ा का ऐलान है उसे रोकने के लिए सबसे पहले वो बेल लेंगे, बेल लेते हैं, उसके बाद जो सज़ा का कन्विक्शन है उस सज़ा को किस तरीके से रोका जाए उसके आर्गूमेंट करने के लिए एक अपील करते हुए सेशन कोर्ट जाना होगा। ये दोनों चीज़ें करनी होगी। लेकिन देखने सामने ये भी होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 साल की सज़ा और जब तक वो कन्विक्शन को रोका नहीं जाता तब तक उनके जो सांसद पद पर कोई खतरा तो नहीं रहता, ये भी देखना होता। अमूमन ऐसे कई मामले हमने पहले देखे हैं कि जहाँ कोई कन्विक्शन होता है तो फौरन जो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सांसद या विधायक का जो कहें कि वो जो सदस्यता है वो रद्द कर सकते हैं जब तक उसका फाइनल जजमेंट नहीं आता। तो इसमें ये बात नहीं देखनी होगी, लेकिन ये बाद में किस तरीके का हो ये देखना होगा। पहली बड़ी बात यही होगी कि जो 2019 में कोलार में जो बयान दिया था उसके जो ग्राउंड से मोदी समुदाय के खिलाफ, उस ग्राउंड को कोर्ट ने मान्य रखा है और उस ग्राउंड पर जो स्टेटमेंट आए थे वो जब मान्य रखे गए और उसी के चलते उन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया। अब उनकी सज़ा जब दोषी पाए गए हैं तो मैक्सिमम सज़ा 2 साल की हो सकती है। और ऐसे में फिर अब सामने 2 ऑप्शन बचेंगे। एक तो सेशन कोर्ट में, चूँकि सामने ही आप जो देख रहे हैं ये जो है वो छोटी एक जो कोर्ट है, जो जोटा संकुल आपको दिख रहा है वो लोअर कोर्ट में वहाँ पर सुनवाई चल रही है और सामने ही चल रहा है वो जिला न्यायालय आपको दिख रहा है। वहाँ पर उनको तुरंत मूव होना होगा, सेशन कोर्ट में जाना होगा और सेशन कोर्ट में उनको अपने जमानत के साथ साथ जो फैसला है ऊपर स्टे लेना होगा। तो ये दोनों चीज़ें प्रायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसी के चलते उनके जो नेता हैं वो नेता के साथ साथ कहें कि जो वकील हैं वो आए हैं। लेकिन सामने अभी चूँकि फैसला क्या आया है उसकी जानकारी सामने कार्यकर्ताओं को नहीं है। सामने आप देखें तो कार्यकर्ता वहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वहाँ पर ये देखिए वहाँ ढोल नगाड़े बजाकर राहुल के समर्थन में कह रहे हैं। दरअसल फैसला आ चुका है, उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। ये अंदर से पूरी तरीके से कंफर्म खबर आई है कोर्ट से। और अभी जो मैंने कहा उसी के मुताबिक यहाँ पर देखिए ये लोग यहाँ पर राहुल के समर्थन में ढोल नगाड़े बजाते हुए उनके कार्यकर्ता, अब उसके बाद उनके जब राहुल यहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है जो मैंने कहा आपको कि एक लीगल जो प्रोसीजर होगी उसमें जजमेंट को रोकने के अलावा उसके बेल जो लेने होंगे उसमें लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा जितना वक्त लग सकता है। तो ऐसे में बड़ी खबर आज कि राहुल है वो दोषी करार दिए गए हैं मानहानि के मामले में। पुण्येश मोदी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था 2019 के अप्रैल में, जब लोकसभा चुनाव के वक्त जब राहुल कोलार में, कर्नाटका के कोलार में जब ये बयान वहाँ पर भाषण दे रहे थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त ये उन्होंने बयान दिया था और उस बयान पर
वो दोषी करार दिए गए हैं। तो ये कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग वहाँ पर पूरी हो चुकी है। वहाँ पर अब राहुल के वकील को ये मोर्चा आगे जनक, एक संभालना चीज है समझाइए कि अब दोषी कैसे करार वो- हो गए हैं, सजा को लेकर कोई ऐलान आज ही हो जाएगा या उससे पहले उनको जो सामने आप सेशन कोर्ट दिखा रहे हैं वहीं मूव कर जाना होगा? 1 घंटे के अंदर जाकर अगर बेल ले लेते हैं, स्टे लगवा लेते हैं, तो इनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। ये चीज थोड़ी सी समझाइए। बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से कहा कि लोअर कोर्ट में जहां हियरिंग चल रही है, वो लोअर कोर्ट भी आपको दिखा देता हूं दोबारा, उस और भी आपको लिए चलता हूं। वहां पर लोअर कोर्ट में जैसे ही ये, चूंकि अभी सजा का ऐलान बाकी है, सजा, और मैंने कहा कि मैक्सिमम सजा जो 499 और 500 के तहत, जो धाराओं के तहत जो मामला चला यहाँ कोर्ट में, उसमें पुलिस का मामला नहीं है, ये कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है। तो ऐसे में 2 साल की मैक्सिमम सजा है। तो उस 2 साल की मैक्सिमम सजा पर जो दोषी पाए गए, यानी वो 2 साल के बीच की सजा होनी है, बिल्कुल तय है। ऐसे में उनके पास, उनके वकील अभी नई जो ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे वो वही, या फिर पहले से तय होगा कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो आगे की कोर्ट में मूव होना है। तो सामने जो आप जिला न्यायालय देख रहे हैं, वहाँ पर उनको तुरंत फौरन जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर सेशन कोर्ट बैठता है और सेशन कोर्ट में उनको पहले अपनी जमानत, और जो कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है कि उनको जो जमानत है वो इसी कोर्ट से मिल जाती है। क्योंकि 2 साल से नीचे के लगभग जो 7 साल का मामला होता है तो पुलिस थानों से मिल जाती है, 2 साल का तो लोअर कोर्ट से ही आपको जो है जमानत मिल जाती है। तो वो बड़ी बात नहीं होगी, यहाँ पर उनको सीधा मूव होना होगा और वहाँ ये प्रोसीडिंग में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में ही वो सजा का ऐलान भी हो जाएगा कि 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो ऐसे में राहुल को कितनी सजा हुई ये वहाँ पर देखा होगा और उसके बाद इंतजार जनक करना होगा आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन अमूमन हमने मानहानि केसेस में इस तरीके से देखा है, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, सीधे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक ऑप्शन उनके पास ये भी बचता है कि इसी फैसले को, यानी दोषी करार दिए जाने वाले फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि प्लीज आप लोअर कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का इस्तेमाल करें, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे। तो अभी क्या क्या विकल्प है राहुल के पास? बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें रोक नहीं, उनका हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन हाईकोर्ट हमेशा ये कहता है जब ऐसे मामले आते हैं कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई है तब आप हमारे पास आइए, आप सीधे हाईकोर्ट के पास मत आइए। तो ये हमेशा एक कंसर्न रहा, चूंकि कोर्ट के पास पहले ही बर्डन रहा है, कोर्ट के पास मामले इतने रहते हैं। तो ऐसे में राहुल की मूवमेंट यहाँ पर थोड़ी देर में होगी, चूंकि उनको यहाँ से जैसे, हालांकि उनको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, ये दरअसल चूंकि मानहानि का मामला है और कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से हुआ है, तो ये यहाँ से फिर सीधा उनको जो हाई कोर्ट में जाने से पहले सेशन में जाना होगा। और ये सेशन कोर्ट में पूरी जो हियरिंग चलेगी, हम लोअर कोर्ट वहाँ पर हियरिंग चल रही है और वहीं से उनके जो वकील हैं वो सामने से उनको ले जाएंगे और वहाँ पर प्रोसीडिंग पूरी चलेगी। और उसी प्रोसीडिंग में 2 साल का मामला है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। तो जमानत मिलने में कोई लंबी समस्या नहीं है, ना ही राहुल को कोई इस तरीके की तकलीफ। लेकिन सजा पाकता होना या कहें कि दोषी करार होना एक राजनीतिक रूप से ज़रूर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है इसमें, चूंकि राहुल दोषी पाए गए हैं, सजा भी हुई है और पहला ऐसा मामला जहां पर राहुल को सजा हुई हो। तो ऐसे में बीजेपी के पास भी एक मुद्दा ज़रूर रहेगा। हमें इंतज़ार करना होगा कि बीजेपी के बयान इस पर किस तरीके के आते हैं आने वाले समय में। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो दोषी पाए जाते हैं उनके वकील आएंगे तो हम उस बाइट को आपको सुनाएंगे किस ग्राउंड पर। लेकिन वो ग्राउंड पूरी तरीके से तय हो गए और उसी के आधार पर उनको सजा का ऐलान हुआ। तो यहाँ पर उनके वकीलों से भी हम बात करेंगे। अभी अंदर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पर मीडिया अलाउड नहीं है। आपको हम बाहर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर उनका कॉन्वॉय लगा हुआ है। इनोवा कार में जो आए थे वो इनोवा कार हम इसके पीछे खड़ी है। तो ऐसे में राहुल यहाँ से सीधे फिर उन्हें सेशन कोर्ट ऊपर जाना होगा और उसके बाद उनकी अगली प्रोसीडिंग होगी। लेकिन पहला ऐसा मुद्दा जहाँ राहुल दोषी करार दिए गए हों और सजा का ऐलान होगा। तो ऐसे में आने वाले समय में पॉलिटिकली किस तरीके से ये करवट लेगा पूरा मामला, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि कई मामलों में हमने देखा है कि इससे पहले कि विधानसभा या लोकसभा स्पीकर है वो कोई इस पर अपना रुख अपनाते हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो गुजरात में भी हमने पहले ऐसे कई बार देखा कि जहां पर विधायक अगर दोषी करार देते हैं कोर्ट में सजा मिलती है, भले लोअर कोर्ट में, राजनीतिक तौर पर इसको देखें तो बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आह्वान किया कि आप सूरत आइए। सूरत में यह भी कोशिश की गई कि कांग्रेस का जमघट लगे, कांग्रेस के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हो और उसको आज शहीद भगत सिंह और इन तमाम चीजों से भी जोड़कर देखा गया।
जी जी जी, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि आपको गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता और उसके अलावा रघु शर्मा हैं जो प्रभारी हैं, वो खुद आए हैं यहाँ पर। तो पूरी तरीके से जो कांग्रेस का जो कहें कि बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता, हालांकि कोई बड़े वकील के तौर पे कोई नहीं आए हैं। लोअर कोर्ट जो हैं, लोअर कोर्ट में लड़ने वाले बाबू मांगूकिया और जो कांग्रेस के जो वकील हैं वही यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। इस तरीके की जानकारी फिलहाल हमें यहाँ पर मिल पा रही है। तो राहुल होंगे और राहुल की कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और इसी जगह पे मैंने बताया, यहाँ पर तस्वीर दिखाऊंगा आपको। इसी कोर्ट के अंदर राहुल को जाना होगा। पूरी तरीके से रास्ते को इन्होंने ब्लॉक किया है सिक्योरिटी के हिसाब से और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा सामने भी दिख रहा है और राहुल इसी कार में आए जहाँ आप CISF का कवर पूरा देख सकते हैं और यहीं पे आके फिर बातचीत भी करेंगे। सामने जो कोर्ट है उस कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है अभी सामने की कोर्ट में, वो भी मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सारे जो नेता हैं वो नेता यहाँ पर मिलते हुए। जनक, एक और सवाल है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि इस प्रक्रिया के बाद अब राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ जाएंगे, जब वो पहले ही लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी की तरफ से हालांकि चिट्ठी लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने तक की मांग की गई है। ऐसे में आज जब उन्हें दोषी करार दिया गया है, क्या उनकी सदस्यता पर खतरा जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो क्या है, उसके बारे में जरा आप हमें बताएं। सर इस तरफ सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू, एडवोकेट सूरत से। यहाँ पर एज ए लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ, मैं पूरी तरह उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शन जा चुके हैं। और बार बार ऐसे हमने देखा है कि पवन खेरा भी हालिया दिनों में मोदी सरनेम को लेकर बयान दे चुके हैं। तो ये क्या सिलसिला रुकेगा दोषी करार दिए जाने के बाद? अमित जी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, जिस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी करते आए हैं, उसको लेकर आज एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया है और उनके बयानों को घृणा पैदा करने वाला बयान, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की गरिमा कम होती है। राहुल गांधी को देश की या देशवासियों की जो भावनाओं की कोई कदर नहीं है और वो बार बार लोगों को उनके जाति, धर्म, उनके सामाजिक परिवेश को लेकर, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर इस प्रकार से बयान देते रहे हैं। जैसा आपने भी कहा, हाल के दिनों में ही उनके प्रवक्ता ने भी इसी प्रकार का आपत्तिजनक बयान दिया। मुझे लगता है कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद और इस निर्णय के बाद राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि देश की आस्थाओं के साथ, देश के लोगों के सम्मान के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ राजनीति के लिए उचित नहीं है।
अमित जी, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अब राहुल गांधी के पास विकल्प तो है, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि स्पीकर के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाए? देखिए, पार्लियामेंट में क्या होगा, हाँ। उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, ये पार्लियामेंट के क्षेत्र का विषय है। लेकिन जिस प्रकार के बयान सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी ने दिए हैं, आज कोर्ट ने उस बात को लेकर आपत्ति जताई है और ये स्पष्ट हो गया है कि जाति सूचक बयान देना, लोगों की भावनाओं को आहत करना राजनीति का सूचित राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।